नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। हर बार 4 बजे हम आपके सामने ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस पर खास विषय पर एक खास चर्चा भी होती है। और आज फिर से हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। और जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी तक मैनिफेस्टोज में हर पार्टी की तरफ से निकल कर आया है वो है मुफ्त बिजली। आज हम एक अलग सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और इस टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर मुफ्त बिजली के वादे से जब सियासी पार्टियां लोगों को लुभाती हैं तो उसके बाद राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर किस तरह की व्यवस्था बनती है और किस तरह की वहां पर जो बिजली मुफ्त होती है उससे राज्य सरकार पर कितना जो कर्जा है या देनदारी है वो बढ़ जाती है। पंजाब में हमने देखा, राजधानी दिल्ली में हमने देखा, राजस्थान में बिजली मुफ्त देखी, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली मुफ्त करने का वादा किया। लेकिन जब हिमाचल के अंदर बिजली मुफ्त की गई उसके बाद सरकार को तुरंत यह आदेश अपना वापस लेना पड़ा और वहां पर भी जो मुफ्त बिजली का वादा था उससे सरकार मुकर गई, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जम्मू कश्मीर में जब से चुनाव का बिगुल बजा है उस दिन के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में एक जो वादा था वो मुफ्त बिजली का था, यानी 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर वासियों को देंगे अगर सरकार में आएंगे। जब पीडीपी का मैनिफेस्टो आया तो पीडीपी के मैनिफेस्टो में भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया और जब अपनी पार्टी का जब मैनिफेस्टो आया तो उस समय भी उन्होंने भी मुफ्त बिजली का वादा किया। इसलिए आज हमने ये खास टॉपिक चुना है और इस टॉपिक का आज हमने नाम दिया है सियासी बिजली। क्या सियासत के लिए बिजली को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद राज्य कर्जे के उसमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं और ये आंकड़े मैं आपको जब समझाऊंगा, ये आंकड़े जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इन आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि आखिर इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले जरा मैनिफेस्टो पर नजर मारेंगे। एनसी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा किया है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। चुनाव के लिए एनसी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, कुछ दिन पहले ही ये घोषणा पत्र जारी हो चुका है और इस पर काफी चर्चाएं भी हुई हैं। इसके साथ साथ पीडीपी का भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुका है, यानी इन पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र सामने लाया है। पीडीपी ने भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा इसमें किया, यानी इसमें जिक्र किया है। अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी मुफ्त का वादा किया गया है। देखिए, ये घोषणा पत्र था, हालांकि अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आना है और कांग्रेस का घोषणा पत्र आना है। क्या बीजेपी और कांग्रेस भी बिजली मुफ्त करने का वादा करेगी? और अगर करेगी तो ये राज्य के लिए कितना भारी हो सकता है? तो देखिए जरा, मुफ्त बिजली कितनी भारी होगी और कितनी भारी हुई है आज तक कुछ राज्यों में। हर वर्ष 5-6 हजार करोड़ की बिजली खरीद रहा है जम्मू कश्मीर, हर वर्ष। पंजाब हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देता है, 300 यूनिट हर महीने बिजली निःशुल्क देता है। पड़ोसी राज्य पंजाब और दिल्ली से भी अधिक बोझ जम्मू कश्मीर पर है। 5 से 6 हजार करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देता है। राजधानी दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। पंजाब की देनदारी अभी करीब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की देनदारी करीब 3,535 करोड़ रुपए है। दिल्ली की देनदारी, आप खुद आंकड़ा सुनिए, 3,535 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं और जब नए इंडस्ट्रियल पार्क तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बिजली का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, यानी बिजली पर लगने वाला खर्च बढ़ जाएगा। और अगर इस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, बिजली का खर्च बढ़ेगा, तो सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में बिजली मुफ्त देने का जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कैसे होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। वादे पूरे हुए तो जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। देखिए, अगर वादे पूरे हुए तो 1000 करोड़ का ये जो बोझ है वो बढ़ेगा। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था, वादा करके पलट चुकी है पड़ोसी राज्य हिमाचल सरकार। देखिए, हिमाचल सरकार का आंकड़ा है, हिमाचल सरकार को अपने वादे से पलटना पड़ गया था। जब हिमाचल सरकार ने फैसला किया था, सरकार ने 300 यूनिट वाली योजना ही रद्द कर दी क्योंकि नहीं दे पाए, जब उनके पास बजट नहीं था। 300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 6 रुपए प्रति यूनिट जो है वो कर दी गई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 100 यूनिट निःशुल्क दी, लेकिन व्यथा खराब हो गई। बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 1 लाख रुपए करोड़, जब आप मुफ्त बिजली देंगे तो 1 लाख रुपए करोड़ का ये जो घाटा है ये कंपनियों को राजस्थान के अंदर हुआ। अब मेरा मकसद आपको बताने का है कि राजस्थान में, पंजाब में, राजधानी दिल्ली में
हिमाचल प्रदेश में जब बिजली मुफ्त करने का वादा किया गया और उसके बाद बिजली को मुफ्त भी किया गया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, और उस अंजाम के बाद अगर जम्मू कश्मीर में भी मुफ्त बिजली कर दी जाती है या सरकार बन जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, तो आखिर कैसे मुफ्त बिजली दी जाएगी, इसके पास क्या प्लान है। हालांकि इसका जिक्र घोषणा पत्र के अंदर नहीं है कि आखिर मुफ्त बिजली देंगे तो कैसे देंगे। इसी पर आज बातचीत करेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर आज की इस खास चर्चा पर, हालांकि चर्चा थोड़ा जो विषय है वो थोड़ा डिफरेंट है और इस पर चर्चा करना जरूरी था, लेकिन किसका क्या व्यू है। हालांकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सामने नहीं आया है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सामने आएगा, क्या उसमें भी इस तरह की चीजें रखी जाएंगी। पार्टियों के साथ सवाल है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हमारा यह सवाल है कि आखिर बिजली अगर आप मुफ्त देते हैं तो कैसे देते हैं। तो चलिए, आज के खास मेहमान प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इमरान काजी जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और सोहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुफ्त बिजली कितनी भारी पड़ सकती है। कोई भी सियासी दल हो, किसी भी सियासी दल की सरकार बने, लेकिन अगर इस तरह के वादे किए जाते हैं तो उन वादों के बाद इस पर खरा उतरना कितनी बड़ी बात है और इसका सोर्स क्या रहेगा, कहां से ये मुफ्त बिजली दी जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। शुरुआत में मोहम्मद इमरान काजी जी आपसे करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, हालांकि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, चर्चाएं हो रही हैं और खास तौर पर जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन आज मेरा एक कॉमन मैन के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि मुफ्त बिजली के वादे जो अभी तक किए गए हैं उसके बाद राज्य को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो दिल्ली का हो, मैंने अभी तक आंकड़े दिखाए, चाहे वो पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या फिर हिमाचल हो। जी मोहम्मद इमरान जी, आपके साथ ये सवाल है। देखिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हम 200 यूनिट बिजली करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब जब कोई अच्छी बात लोगों के लिए की जाए तो उस पर सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन ठीक है, लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि हम जो ये बिजली फ्री कर रहे हैं इसका बजट कहाँ से आएगा और क्या कहते हैं अपना लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्ट्रेटेजी को तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तो बताएगी नहीं। फिलहाल तो अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा कैंपेन कि हमने क्या प्लान्स किए हैं इसके लिए और हम इसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे। एक दो चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे सीनियर रंगराजन की कमेटी की रिपोर्ट थी, हम उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। दूसरी चीज ये है, हमारा लोगों को हम मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जितने भी हम नए मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो बिजली हमारे लोगों को मिलेगी। तो मतलब ये प्लान है आपके पास, ये चीजें आपके पास प्लान है। एक सेकंड जी, एक सेकंड पहले मेरे को बात कंप्लीट कर रही है। तीसरी चीज ये है, क्या कहते हैं, ये जो हमारा एलजी साहब ने जो ऑर्डर्स निकाले हैं, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है 40 साल के लिए राजस्थान को, ये जो हमारी बिजली बात दे दी है, हमने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले क्लियर किया है कि हमारी गवर्नमेंट आते ही जितने भी ये ऑर्डर्स हुए हैं इनको रिवोक करने का रेजोल्यूशन पास होगा और ये हम करवा के रहेंगे। ठीक है। बाकी रही बात जी, हमने कभी भी हम जब यहाँ पे मुफ्त राशन देते थे लोगों को, हमने न तब कर्जे में आने दिया रियासत को, ना हम आज आने देंगे। हमें पता है कि हमें अपने रिसोर्सेस, हमें अपने फंड्स किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं जो हम लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आपने अपनी बातें तो कही। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ बने हुए, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। प्रदीप जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं पहले भी, लेकिन मुफ्त बिजली का वादा, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जो भी राजनीतिक पार्टी आ रही है या जो भी मुफ्त बिजली को लेकर अपनी बातें कर रही है या बाकी चीज़ों को लेकर, वो कैसे पूरी होंगी, उन पर कैसे उनको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो हर राज्य के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो इस फैसले को वापस लिया, रद्द कर दिया। तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी बैठे हैं,
और मैं तो कहूँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों ही शासन कर चुके हैं और बहुत अच्छा शासन कर चुके हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टो में लिखे ना कि मेरे ये काम अधूरे रह गए थे, इसे पूरा करो। जिन सरकारों ने जम्मू कश्मीर पर लंबे टाइम तक राज किया, उन्होंने शांति के लिए क्या क्या करा था वो बता दें, इंडस्ट्री के लिए क्या करा वो बता दें, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए क्या करा वो बता दें। वो वहां भुखमरी के अलावा दिया क्या वहां पे? आज जम्मू कश्मीर में आज देश के आखिरी गांव में भी आज लाइट पहुंच चुकी है, जमीन उस जमीन पे चांदना हो चुका है जहां कभी ये इनके नेता पहुंच भी नहीं पाए। आज ये फ्री बिजली की बात करें तो फ्री बिजली देंगे कैसे? क्या योजनाएं इन पे है नहीं। आज दिल्ली की सरकार ने आज जम्मू कश्मीर को धारा 370 से हटाकर आज बदहाली से खुशहाली पे लाने का काम शुरू किया है। क्या उसपे इनके कहीं योगदान है विपक्ष के नाते? क्या विपक्ष का काम नहीं है कि मेरे प्रदेश पे जहां मैंने और मेरे माता पिताओं ने शासन किया कि मुझे भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रदेश के विकास के लिए आना चाहिए? ठीक है। तो बड़ी चीज यही है कि आप जो है पंजाब की तरह और पंजाब को कंगला करके जाएंगे। दिल्ली कंगली हो चुकी है, दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हो रहा, पंजाब में पानी नहीं आ रहा। आज एक नया कहीं भी जितने भी नहरें हैं कहीं विकसित नहीं कर पाई है पंजाब सरकार। और पंजाब में जितना कैंसर और कैंसर से पीड़ित लोग हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बिजली देने के वादे तो आपने भी किए थे, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर बिजली उत्पादन भी होता है, बिजली भी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है उनकी जरूरत के मुताबिक। मैं बता देता हूँ, कश्मीर के आखिरी गांव में जहां बारामूला डोडा साइड, अगर बारामूला साइड जाओगे पटियाला पंजाब से सीधी लाइन खींची गई है, सीधी लाइन खींची गई है सीधी। ये आपको कभी नहीं बताएंगे। डायरेक्ट पटियाला से लाइट गई है वहां पे और एक लाइन गई है भटिंडा से। तो ये चीजें बताने वाली है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग ने या सरकार भारत की सरकार ने किस प्रकार कश्मीर को जो हमारा ताज है उसको उज्जवल बनाने के लिए, उसे चांदना करने के लिए क्या काम किया। और आपने मुझसे कही फ्री बिजली की बात। साहब हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं। अपाहिज, विकलांग, विधवा, असहाय, उनको, खुशहाल लोगों को नहीं। दिल्ली 99% कमर्शियल है साहब। अब आप लगा सकते हैं क्या हाल होगा दिल्ली का। ओके, मैं लौटता हूं आपके पास वापस। मेरे साथ सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। सोहेल जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो सामने आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या मैं चाहता हूं 2 मिनट में अपनी बात रखूं, उसके बाद काजमी साहब उसको बड़े अच्छे तरीके से आगे। ओके, बोलिए आप इमरान जी, बोलिए। देखिए, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आज भारत के हर कोने में बिजली पहुंची है। ये बेसिकली एसी रूम में बैठ के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं। काजमी साहब आपको बेहतर बताएंगे कि जिस वक्त जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे आज तक लोगों ने बिजली नहीं देखी। पहली चीज। दूसरा ये इन्होंने कहा कि तब क्यों नहीं किया गया जिस दौरान हमने शासन किया यहाँ पे, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ पे थी। आप बखूबी जम्मू कश्मीर के और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यहाँ पे क्या हालात थे। लोग घरों से निकलने को डरते थे, स्कूल कहीं नहीं थे, बिजली कहीं नहीं थी। इस रियासत को कर्जे में नहीं आने दिया। दूसरी चीज जो इन्होंने अभी बात की कि उत्तर प्रदेश में तो ये दे सकते हैं, हम तो अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमारी बिजली हमें अपने रिसोर्सेज यूज करने के लिए मिलेंगे, हमारा पैसा खुद को यूज करने को मिलेगा, हम हमारे सरकार को पैसा देंगे। यहाँ से हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अपनी तो छोड़िए, हम तो हमारे सरकार को पैसा देंगे यहाँ से। बाकी काजमी साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता को भी मेरे को लगता है थोड़ा अच्छे से बताएंगे कि जमीनी सतह पे हालात हैं क्या। ठीक है सोहेल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, बिजली मुफ्त देने का वादा तो किया है, लेकिन बिजली को लेकर जो घमासान है बाकी राज्यों में, जैसे मैंने पहले भी आंकड़े बताए, राजस्थान हो या हिमाचल हो, पंजाब, दिल्ली हो, मेरा सवाल सिर्फ उन पार्टियों से नहीं है जिन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया है, उन पार्टियों से भी है जिन्होंने अपनी अभी लाया नहीं है, और उनके घोषणा पत्र में क्या कुछ मुख्य चीज़ें होंगी। आऊँगा आपके पास। सोहेल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा, और आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को बिजली की कितनी ज़रूरत है और कितनी किल्लत हो भी रही है अभी। सोहेल जी।
देखिए सर, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया है, उनका मैनिफेस्टो भी आने दीजिए, क्या पता वो भी 500 यूनिट तक वो भी फ्री देने की बात करें। अभी सब मैनिफेस्टोस को पढ़ लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट स्टेट है पूरे हिंदुस्तान से, और इसकी सेंसिटिविटी जो है मुझे लगता है हर इंसान को, भारत के हर इंसान को पता है। जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। 30 साल कहीं भी दुनिया में, कहीं भी अलगाववाद, और अभी भी चल रहा है, कहीं भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कहीं भी इन्फिल्ट्रेशन, किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी इतनी अनडिफाइंड जो मिलिटेंसी नहीं रही है। 5 साल 7 साल में बड़े से बड़ा युद्ध भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक जनरेशन जम्मू कश्मीर ने खो दी, और जब जब यहाँ अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं, अभी इलेक्शन ही शुरू हुई है तो आप देख लीजिए, कहीं इनकाउंटर, कहीं इन्फिल्ट्रेशन, कहीं कुछ। दूसरी बात यह है कि एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन, जब से ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ हैं, जब से लीकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे खुद बताया उन्होंने कि 1 साल में उस लीकर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने में 240 करोड़ के करीब रेवेन्यू जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को मिला है, और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जहां टूरिज्म होता है, इसकी खपत जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और ये बढ़ता जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर है, बाकी होटल्स है, बाकी इंडस्ट्रीज है, अंदर जब घुसते हैं टोल प्लाजाज है, ये सब चीजें हैं जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि क्या आपको लगता है पत्रकार होने के नाते कि जब एक पार्टी घोषणा पत्र जारी, छोटी सी बात सुन जी, मेरी छोटी सी बात, जी, जिस पीओके को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो हमसे जुड़ने जा रहा है, हमसे मिलने जा रहा है, हम लेके रहेंगे। मैं खुद वहां पे गया हूं, एक मंगला डैम है वहां पे, जिस मंगला डैम जो है वो जो बिजली जो है पूरे पाकिस्तान को बेचती है, और अपनी मुजफ्फराबाद के लिए, चकोटी के लिए, मंझोई के लिए, मीरपुर के लिए सब्सिडाइज बिजली। और कोई ऐसी चोटी नहीं है पाकिस्तान उस इलाके में, क्रॉस एलओसी, जहां आपको सब्सिडाइज बिजली, मैं मुफ्त नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे बिजली जो है हर पहाड़ी की चोटी पे आपको दी जाती है। और वो लोग सिर्फ अपनी बिजली, क्योंकि वो जनरेट करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हम जनरेशन में है, हम एक ही चीज बनाते हैं जिसको बिजली बोलते हैं। और इतने प्रोजेक्ट जो 5, 7, 8 प्रोजेक्ट्स हैं हैवी, और पोटेंशियल इतना है कि हम 100 यूनिट, 100 जो और पावर जनरेशन यूनिट्स हैं यहाँ लगा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में। हम उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए की कोशिश क्यों ना करें। और अगर ये राहत कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है बिजली की सब्सिडाइज करके, तो मैं समझता हूँ एक वेलकम स्टेप है। पहली बार तो मैं देख रहा हूँ अपने 35-40 साल के कैरियर में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बात कर रही है जो लोगों को राहत देती है। नहीं तो सेल्फ रूल, पाकिस्तान से बात करो, अलगाववाद, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ड्यूल करेंसी, ये सब मैनिफेस्टो होते थे। पहली बार हरियाणा, पंजाब की तरफ सुन रहे हैं कि भैया बिजली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी आप जनरेट कर रहे हैं। जी, अगर एक घोषणा पत्र सामने आता है, उसमें अगर रखा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो उसके पीछे कुछ तर्क भी होने चाहिए कि किस आधार पर दी जाएगी, उसके सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, कैसे हम वो बिजली लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग भी समझ पाएं। क्या आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते? मुझसे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। देखिए जिस डायलेमा से हम बुलेट से बैलेट तक पहुंचे हैं, जिस माइंडसेट को चेंज करते करते मोदी जी 10 साल में जो डेवलपमेंट और जो अमन और जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं, और सारी दुनिया इसकी कायल है कि G20 की 40 ममालिक जो है उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। जम्मू कश्मीर को किसी और तरीकाकार से भी देखिए, दूसरी बाइनोकुलर से भी देखिए। जम्मू कश्मीर, अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई चीज डिस्कस होती है पूरी दुनिया में, तो वो जम्मू कश्मीर डिस्कस होता है। और आप देखिए टू टायर डिप्लोमेसीज में भारतीय जनता पार्टी बहुत से काम ऐसे कर चुकी है जिससे कि लोग रिहेबिलिटेट हो जाए। तो बिजली तो एक आपने उसमें अपने मैनिफेस्टो में रखा, देनी है नहीं देनी है, देंगे भी नहीं देंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप मैनिफेस्टो में कुछ राहत रख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 100,000 और चीजें हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लोगों को राहत दे सकते हैं। एक सेक्टर को छोड़ दीजिए, दूसरे सेक्टर को पकड़ लीजिए। दूसरे सोहेल जी, ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि शुरुआत इसकी दिल्ली से हुई थी, बंद कर दी जी। क्योंकि सोहेल जी, शुरुआत इसकी दिल्ली से हुई थी, तभी आज मैंने इस विषय को उठाया है। शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई थी, राजस्थान में भी हुआ, हिमाचल में हुआ, पंजाब में हुआ। वहां पर बिजली को लेकर जो देनदारी है, जो उधारी है, वो तो बढ़ गई है सरकारों के सामने। ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन दिल्ली पावर जनरेट नहीं करता है। मुझे नहीं पता, राजस्थान भी शायद पावर जनरेट नहीं करता है। हम बिजली बेचते हैं,
और फिर हम खरीदते हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर बिजली बेचता है पंजाब को और बाकी रियासतों को, और फिर अपनी बिजली खुद खरीदता है। आप मुझे बताइए कौन से एमओयूज यहाँ ऐसे तरीकेकार हैं जो हम चीज जिसको प्रोड्यूस करते हैं उसको अपने यूज में नहीं लाते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस लेड सरकार में एक बार आटा या चावल या कुछ थे जो हम बेचते थे दुनिया भर में बाकी ममालिक में, और जब यहाँ क्राइसिस होती थी 4 गुना दाम पे हम बाहर के मुल्क से मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना है, पॉलिसी मेकर्स को देखना है कि जम्मू कश्मीर को रिहेबिलिटेट कैसे करना है। मैं इस पर भी राय लूंगा आपसे कि जो इस वक्त यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी बिजली उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है, उसको अपने यूज में नहीं लाया जा रहा है। इवन जहां पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट का हब है सोहेल जी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, लगभग 4 से 5 रनिंग में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दायरे में, उसका नजदीकी जो दायरा है वहां पर प्रॉपर बिजली नहीं मिल पाती है। गाइडलाइंस हैं उसके लिए, लेकिन प्रॉपर बिजली नहीं है। मोहम्मद इमरान जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से सोहेल जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ से हम सोर्स को जो है वो कहीं ना कहीं सामने ला सकते हैं। अगर हम बिजली मुफ्त देना चाहते हैं तो कहीं और से उतना बजट जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जो मैनिफेस्टो लेके आई है, ये कोई अभी बनाया हुआ मैनिफेस्टो नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है, इसके पीछे पूरी टीम ने काम किया हुआ है। हम किस चीज के लिए, जो चीज हमने प्रोमिसेस किए हैं उस चीज के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा जनरेट करेंगे, वो हमने सारा प्लान किया हुआ है। सेकेंडली, आपने बात की कि हिमाचल में ये हुआ, हिमाचल कर्जे में आ गया, पंजाब कर्जे में आ गया। देखिए, जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के पास नहीं है। ठीक है, हम अपनी खुद की बिजली प्रोड्यूस करते हैं। इस वक्त आप देखिए कितने 4 से 5, आपने खुद बोला 4 से 5 प्रोजेक्ट पे तो यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन इमरान जी, उसका इस्तेमाल भी तो नहीं हो रहा है ना, वो तो बिजली हम बेच रहे हैं। हमें अभी 3500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ रही है और 5 से 6 हजार करोड़ की बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है। और अगर मुफ्त बिजली दी जाएगी तो इसकी देनदारी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जा सकती है। मैंने वो भी आंकड़ा बताया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे पास। मैंने आपको जैसे कहा, मैं इस वक्त अभी तो इनिशियल स्टेज है हमारे, हम देखना चाहते हैं पहले कि भाजपा अपने किस मैनिफेस्टो के साथ आता है, फिर इस पे डिपेंड होगी कि आप क्या, आप कहां से उन चीजों के रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, हम बताएंगे हमने क्या प्लान किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कि हम 1 लाख नौकरी कहां से जनरेट करेंगे, हम ये बताएंगे कि हम हमारे पास क्या पाथवे है कि हम अपनी बिजली कहां से लोगों को फ्री करेंगे। हमने गैस सिलेंडर्स की बात की है, हमारे पास हर चीज का लॉजिक है। और मुझे ये उम्मीद है जिस वक्त हम ये सब लेके लोगों के पास आएंगे तो वो इस चीज से मुतमईन होंगे कि जो चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बोली है वो उस चीज पे खड़े उतरेंगे। पहले हम देखेंगे, अभी इनिशियल स्टेज है। अभी तो आज हमारे फर्स्ट फेज के तो नॉमिनेशन देने के पेपर्स देने की डेट है। अभी आगे आगे देखिए, फिलहाल भाजपा को अपना मैनिफेस्टो आने दीजिए। ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा। प्रदीप जी, 200 यूनिट का जी, काजरी साहब ने बड़ा सही कहा, क्या पता भाजपा 500 यूनिट के साथ आ जाए। प्रदीप जी, आपका मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है और उसी का इंतजार है सभी को कि आपका मैनिफेस्टो कब आएगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है और उनमें से एक दल का मैनिफेस्टो आ चुका है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर और सौंदर्यीकरण करके बना। अगर इस विश्व के अंदर सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बनाए तो दुनिया देखने भी आएगी। मैं तो पूछना चाहता हूँ पीडीपी के साथी से, तो बताइए कैसे मुख्यमंत्री आपके हार गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, सबको कैसे नकार दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने? इस पे को जवाब दे। 1,94,000 वोटों से हरा है आपको मुख्यमंत्री को। भाजपा के पास जब सबसे बड़ी चीज तो ये है, और वो भी निर्दलीय ने, वो भी निर्दलीय ने पूर्व मुख्यमंत्री को जो जम्मू कश्मीर की भलाई की बात करते हैं उनको 1,94,000 वोटों से हरा के भेजा है घर अपने। जो लोग आतंकवाद को जो पत्थर को सहारा देते थे, वहां की जनता ने उनको सिखा दिया सबक। मेन चीज ये है, आज समझाना, आज बताना पड़ेगा कश्मीर की जनता को आपने क्या करा और आप क्या दुश्मनी के बीज बोना चाहते थे। आपके मुखिया कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, मुखिया मैनिफेस्टो में 370 हटाओ, अपना मैनिफेस्टो ठीक कराइए। आप जब जम्मू कश्मीर की जनता अब जाग चुकी है, अब आपके बहकाए में नहीं आएगी। आप अपने मैनिफेस्टो में चेंजेस कराइए। अगर वहां आपको चुनाव लड़ना है तो जिस प्रकार आपके मुख्यमंत्री सारे के सारे हरा के पारिवारिक पार्टी को भेज के परिवार में भेज दिया, वो काम आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी भी देश में पारिवारिक पार्टी है।
और वो पार्टी है जो कभी कश्मीर को आज या खुद हो या कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप, जो आप ढोल बजा रहे हैं, एक सेकंड मुखिया नहीं मानते, शोर और कुछ शोर नहीं बचा रहा, शोर तो आप बचा रहे कश्मीर में, जो विकास नहीं होने दिया, विकसित नहीं होने दिया। मुझे पता है जो मेरे साथ जो बैठे हैं आप उनकी बातों से वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको आईना दिखाया। बहुत बड़ा काम जो मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने आपको बड़ा अच्छा आईना दिखाया। पार्लियामेंट इलेक्शन में आप अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाए। इमरान साहब आप बीच में बोलते ही नहीं, मैं आप इमरान साहब मुझे नहीं बोल, आप मुझे क्यों नहीं बोल दे रहे? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप मुझे नहीं सुनना चाहते, आप मुझे नहीं सुनना चाहते। अरे भाई हमें मत बताइए, पाकिस्तान के हाथ जोड़िए, हमारे हाथ जोड़िए, पाकिस्तान के हाथ जोड़िए, पाकिस्तान में हाथ जोड़ेंगे आपके, हमारे हाथ जुड़िए। इसलिए कश्मीर के विकास की बात करो, फ्री बिजली तो दे रहे हो, इंडस्ट्री लगाते, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करते। ठीक है, ओके, मैं आखिरी कमेंट इस वक्त सोहेल जी से लूंगा, उसके बाद इस डिबेट पे वाइंड अप भी करना है। लंबे समय ठीक है, ओके ओके ओके, अभी ट्रांसपोर्ट तक तो दिल्ली तो जम्मू कश्मीर का अच्छा करा नहीं आपने। ठीक है सोहेल जी, आपका कंक्लूजन कमेंट रहेगा आज की इस खास चर्चा पर। मैं चाहूंगा कि आखिरी कमेंट आपका रहे। सोहेल जी। ताजवी साहब, आपकी बातें शायद इमरान साहब को बुरी भी लग गई हो। देखिए सर, जब भी नई सरकार आती है, जिसकी भी सरकार आती है, लोगों के हितों के लिए और नुकसान ना हो, किसी भी बोझा ना पड़े किसी भी मरकज की सरकार पे, इन सब चीजों की मॉडलिटीज को चेक। ये ऐसी चीजें हुई हैं कि उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे 2700 करोड़ के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वापस हो गई, 1 रुपया जम्मू कश्मीर की जमीन पे नहीं लगा। यहाँ बाकी रियासतों की तरह पंचायत इलेक्शन कभी टाइम पे नहीं हुई तो उनको एम्पावर ही नहीं किया गया। यहाँ कॉर्पोरेशन की इलेक्शन 77 ईयर्स पे, जिसका एनुअल बजट 1500 करोड़ है हर स्टेट को, यहाँ नहीं हुआ। तो बहुत सी चीजें जम्मू कश्मीर ने खो दी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग महरूम रह गए। आज हरियाणा में तो गुल्ली डंडे की भी पिच बनी हुई है और क्रिकेट तो बाकी चीजों की। यहाँ एक क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए आप 30 साल हो गए और अभी तक नहीं वो बन रही। आप देखिए जो पुराने एमओयूज हैं बिजली के, जो हमारे पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं और दिल्ली के साथ जो हमारे एमओयूज हैं, उनको रिव्यू करने की जरूरत है, उनमें मोडेलिटीज को चेंज करने की जरूरत है। और मैंने पहले भी कहा, आपसे अभी भी कहता हूं, हमारे पास हजारों से ज्यादा और चीजें हैं जहां हम पावर जनरेट कर सकते हैं। हमें भगवान ने बहुत नवाजा हुआ है कुदरती रिसोर्सेज के साथ, और खासकर पानी के साथ। जो पानी हम जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान तक देते हैं, छोड़ते हैं, तो हम अपनी पावर और जनरेट 10 गुना ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं और 1-2 स्टेटों को मुफ्त भी दे सकते हैं। ठीक है, समय थोड़ा कम है प्रदीप जी, लेकिन 10 सेकंड दूंगा आपको, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, सिर्फ 10 सेकंड। सर, जम्मू कश्मीर जैसा जल तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पी के तो देखे जम्मू कश्मीर पानी, आपका स्वस्थ जो है, स्वास्थ्य और स्वस्थ सदैव रहेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अंत में बहुत अच्छी बात की हमारे दर्शकों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोहेल जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें अंत में कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये समय देने के लिए। और फिलहाल सियासी बिजली, यानी बिजली को लेकर विवाद, बिजली तो मैनिफेस्टो पे है, लेकिन बिजली दी कहाँ से जाएगी, इसका रिसोर्सेज क्या रहेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का उत्पादन तो होता है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होता है या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर इस बिजली को भेजा जाता है, ये तमाम सवाल हैं। अभी फिलहाल 3 पार्टियों के मैनिफेस्टो सामने आ चुके हैं और अब बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो किस तरह से सामने आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।